दोस्तों, वीकेंड के वार से आ चुकी है बड़ी अपडेट। मृदुल तिवारी को सलमान खान ने निशाने पे ले लिया है। और मृदुल तिवारी जिस पोजीशन पे इस वक्त बैठा है, उसको आईना दिखाने का काम जो है वो सलमान खान ने कर दिया है। देखो, इतना सेफ ये मृदुल तिवारी गेम खेल रहा है कि अगर मृदुल से पूछा जाए कि तेरा इस घर में दुश्मन कौन है, कहेगा मेरे लिए तो सब सही है, मेरे लिए तो बराबर है सब। और जबकि बिग बॉस में दुश्मनों का होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा गेम भी कुछ नहीं है। अगर कोई तुमसे डर फील नहीं कर रहा है, तुमसे कोई थ्रेट फील नहीं कर रहा है, तुमसे कोई जेलस नहीं है, तुमसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा गेम कुछ भी नहीं है। गौरव से लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, बशीर से लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, मलिक से क्यों प्रॉब्लम है लोगों को? क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दिख रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है इस गेम में। लेकिन अगर कोई थ्रेट मृदुल तिवारी से कोई फील ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि मृदुल तिवारी कंपटीशन से बिल्कुल बाहर है। और आप आज देखेंगे कि मृदुल तिवारी की जो डांट पड़ने वाली है वो नेक्स्ट लेवल की पड़ने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइम ये नहीं है कि फरहाना ने उसे थप्पड़ मारा, या फिर उसने अशनूर को बदतमीजी से बोला, या कुनिका को ये बोल दिया। यहाँ बिग बॉस के अंदर सबसे बड़ा क्राइम है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम खाली यहाँ पे रोटियां तोड़ रहे हो, और खाली में किसी किसी डिजर्विंग बंदे की तुमने यहाँ पे सीट खाली है। कोई और जाता बिग बॉस में, तुम्हारी जगह कुछ करके दिखाता, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, मूक दर्शक बने हुए हो। एक तो लोग वो होते हैं जो टीवी के बाहर से, हम जैसे लोग जो होते हैं वो बिग बॉस एंजॉय करते हैं टीवी या फोन में देख करके। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पे अंदर घर में हैं और वो पीछे खड़े होकर आराम से बिग बॉस देख रहे होते हैं लाइव। तो वैसा ही मृदुल तिवारी का गेम है। उसका कुछ भी ओपिनियन नहीं है, समझ में सब कुछ आ रहा है। मैं मानता हूं कि चलो उसे सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं सबका अच्छा बना रहा हूं। मैं बैठूं तो गौरव ग्रुप में, लेकिन उधर जो दुश्मन देश है वो भी मुझे इस बुरी नज़र से ना देखे। क्योंकि अगर वो लड़े भी ना हमसे, तो सबसे पहले जो आँच आए वो गौरव पे आए, आवेश पे आए, चलो आवेश तो अब निकल गया, परनीत पे आए, अभिषेक पे आए, अशनूर पे आए। ये लोग उन लोगों की रडार में सबसे पहले आ जाएं और मैं बच जाऊं। तो ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। उसको नाप दिया जाता है जो कुछ नहीं कर रहा होता। जो आपने देखा होगा कि जो दो हाथियों के बीच में भेड़ बकरियां जो होती हैं, उनका क्या काम? लोग हाथी की लड़ाइयां देखना चाहते हैं, तो हाथी बनो भाई। और ये बीच में पिसना बंद करो। जो तुमने गठबंधन जोड़ रखा है ना कि बैठूंगा तो गौरव ग्रुप में, लेकिन हंसी मजाक करने के लिए मैं बीच बीच में जीशान के तलवे भी चाटता रहूंगा, बीच बीच में जाके पूंछ भी हिलाता रहूंगा उधर, ताकि उनको मुझसे थोड़ी सी खुशी मिल सके। और ऐसा कोई मोमेंट आए घर वालों के सामने कि हाँ भाई, मर्दुल और गौरव में से आप किसे बचाना चाहेंगे, तो मेरी जो सीट है वो सेफ हो सके। क्योंकि इधर के जो मेरे गौरव ग्रुप के लोग हैं, ये तो मुझे वोट करेंगे करेंगे सेव करने के लिए, और उधर से भी मुझे वोट मिल सकते हैं। और मेरे ग्रुप के अगर करें या ना करें, मेरे ग्रुप के मान लो कि गौरव को बचाएंगे, तो कम से कम वो जो दुश्मन देश है वो तो मेरे को बचा सकता है ना, क्योंकि मैं उस तरफ जाके बैठता हूँ। और उनको जो थ्रेट है वो गौरव से है। तो ये जो गेम प्लान मृदुल तिवारी का है, ये बिल्कुल फ्लॉप है। इसकी कोई भी, किसी को भी देखने की कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वो लेकिन अपने आप को कर रहा है सुपीरियर, समझ रहा है कि हाँ भाई मेरा गेम बढ़िया चल रहा है, मुझे किसी से यहाँ लड़ाई झगड़ा ना करने है। उसका पहले ये थॉट प्रोसेस है कि भाई लड़ाई क्यों करनी है। और हमने देखा है कि जो लड़ाई नहीं करेगा, जो पीछे पीछे भागेगा और जो दूर से लड़ाइयों को एंजॉय करेगा, बिग बॉस उसका पत्ता साफ कर देते हैं, पर्ची उसकी काट के फेंक देते हैं। तो मृदुल तिवारी को इस वीक में जो डांट मिली है, ये तो मिली ही मिली है, लेकिन अगले हफ्ते मृदुल तिवारी का आखिरी हफ्ता होने जा रहा है। वोट के तहत नहीं निकाला जाएगा मृदुल को, ना ना ना, इसको निकाला जाएगा अंदर की वोटिंग के तहत। मतलब घर वाले ही मृदुल तिवारी को निकालेंगे। ऐसा चक्रव्यूह रचाएंगे मेकर्स कि इसी को निकलना पड़ेगा। और मैं खुद चाहता हूं भाई, मृदुल तिवारी जैसे कंटेस्टेंट का घर के अंदर कोई काम नहीं है, जो बिल्कुल भी कंटेंट देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सभी को, सभी घर वालों को खुश रखना चाहता है और सबका अच्छा बनना चाहता है।
भाई जो सबका अच्छा बन के रहना चाहता है ना, वो वो किसी को अच्छा फिर लगता नहीं है कि तू उसका भी अच्छा बन रहा है, मेरा भी अच्छा बन रहा है, एक पाले में रहे भाई। तो मृदुल तिवारी का गेम प्लान तो ये है, और वो एक्सपोज हो चुका है, डांट बुरी तरह से पड़ चुकी है, आज हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो क्या लगता है दोस्तों, इसको आप किस नज़र से देखते हैं मृदुल तिवारी का गेम? जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।